आजाद भारत का नागरिक होने का मतलब, देश प्रेमी होने का मतलब सरकार की अंधभक्ति करना नहीं, बल्कि सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना होता है। और यही सवाल देश की जमहूरियत को जिंदा रखता है, यही सवाल देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इसीलिए जब आज आजादी को आप मना रहे हैं, 15 अगस्त को आप याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन जब आप उस आजादी के तराने को गा रहे हैं, तो हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि इस आजादी को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जरूरी ये है कि अपने हुक्मरानों से, अपनी सरकारों से सवाल पूछा जाए, अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर निकला जाए, अपनी नागरिकता की रक्षा के लिए तमाम तरीके के धरना, आंदोलन, प्रदर्शनों को किया जाए और इस संविधान की रक्षा करते हुए उस आवाज को, उस लड़ाई को, उस नारे को फिर से दोहराया जाए। जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेगूसराय जिंदाबाद, बेगूसराय जिंदाबाद। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम भाइयों बहनों को, नौजवान दोस्तों को, दुकानदार भाइयों को, मेहनत मजदूरी करके ठेला रिक्शा चलाकर, टैक्सी चलाकर अपना पेट भरते हुए परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम कामगारों को, आप तमाम नागरिकों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, ये स्वतंत्रता दिवस की संध्या है और इस सांझ हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में आजाद होने का मायने क्या होता है। सबसे पहले मैं आप तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। हिंदुस्तान में आजादी को याद कर रहे हैं, उस दिन को याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि यह आजादी हमको मिली कैसे। हिंदी का एक मशहूर गाना है, परदेसी ये बात न पूछो कैसे हम आजाद हुए, कितने माँ की गोद लुट गई, कितने घर बर्बाद हुए। ये जो आजादी मिली है, ये मुंह से बोल देने से नहीं मिली है। ये आजादी सिर्फ फेसबुक का प्रोफाइल पिक बदल देने से नहीं मिली है। बिल्कुल। ये आजादी हाथ में तिरंगा लेकर एक बाइक पे ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के सिग्नल तोड़ने से नहीं मिली है। ये आजादी लोगों ने अपने कैरियर को दांव पर लगाया। भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे। भगत सिंह, जिनको शहीद आजम कहा जाता है, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थे। अगर वो चाहते तो वो भी पढ़ाई खत्म करके बहुत अच्छी नौकरी ले सकते थे, टाई लगा करके, हैंडसम बन करके अंग्रेजों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कह करके बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, जिस देश की जनता गुलाम हो, उस देश के नौजवानों को अपने कैरियर की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको देश की चिंता करनी चाहिए। ये देश है खुदीराम बोस का। जिस उम्र में खेलना अच्छा लगता है, जिस उम्र में मोहब्बत करना अच्छा लगता है, जिस उम्र में सिनेमा देखना अच्छा लगता है, उस उम्र में खुदीराम बोस बम बना रहे थे और अंग्रेजों के ऊपर बम फेंकने के चलते उनको फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा था। यह देश है जिस देश की कुर्बानी में हर जाति और धर्म के लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। यह आजादी खैरात में नहीं मिली है, यह आजादी बड़े मेहनत से मिली है। और आज जब हम उस आजादी को याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको यह समझने की जरूरत है कि हम गुलाम कैसे हुए थे, अंग्रेजों का शासन कैसे स्थापित हुआ था। और जब आप उस दौर को याद करेंगे, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आज ये सरकार हमारे साथ इस तरह की साजिश क्यों रच रही है। अंग्रेज आए थे सूट पहन करके मुगलों के दरबार में, भारत को गुलाम बनाने के नाम पर नहीं,
दुकान खोलने के नाम पर आए थे, व्यापार करने के नाम पर आए थे। 2014 में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि वो एनआरसी लाएंगे और 370 हटाएंगे। वो कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, रोजगार लेकर के आएंगे, 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, काला धन खत्म करेंगे। इस नाम पर वोट लेकर के गए थे। अंग्रेज जब आए थे तो कहा था हम रेलगाड़ी चलाएंगे, हम डाक खानों का विस्तार करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम कपड़ों का मिल लगाएंगे। ये नहीं कहा था कि हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाएंगे, हिंदुस्तानियों की धन संपदा लूटकर एक रेस्तरां बनाएंगे जिसके बाहर ये लिखेंगे कि इसमें कुत्ते और भारतीय घुस नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ ये नहीं हो रहा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिनके बाप दादा हिंदुस्तान के थे, आज उन लोगों को कहा जा रहा है कि एनआरसी के नाम पे तुमको हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये देश इतना विविध है तो इस देश पे राज कैसे किया जाए, इस देश पे शासन कैसे किया जाए, तो अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली जिस तरकीब का नाम है डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो। और यह जो फूट डालो राज करो की परंपरा है, अंग्रेजों से अगर ईमानदारी से कोई सीखा है तो वो भाजपा है, वो ये संघ परिवार के लोग हैं। अब आप पूछिए कि ये फूट डालो राज करो की नीति इतना बढ़िया ये सीख कैसे लिए, क्योंकि पढ़ने लिखने में भारी कमजोर होते हैं। मोदी जी अपना सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखाए हैं। तो एक बात बताइए, आपके घर में यदि तोता हो तो तोता को अगर बार बार बोलिएगा मिट्ठू बोलो राम, तो तोता भी बोलेगा मिट्ठू बोलो राम। तोता मिट्ठू बोलने लगता है। ये आजादी के आंदोलन में नहीं थे, ये अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे थे, इसीलिए फूट डालो राज करो की नीति को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बहुत आसानी से जब हम लोग आपस में लड़ रहे थे, उसका फायदा उठा करके अंग्रेजों ने इस देश पर 200 साल तक राज किया। और अंग्रेज जब जाने लगे तो कहा कि कुछ ऐसा करके जाते हैं कि 15 अगस्त को जब ये लोग आज़ादी का जश्न मनाएं तो हमको याद नहीं करें, एक दूसरे को गाली देते रहें। एक बात सोच करके हमको बताइए, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी ब्रिटेन से मिली, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी ब्रिटेन से मिली, लेकिन 14 अगस्त को आप पाकिस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, और 15 अगस्त को हिंदुस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। आजाद हुए ब्रिटेन से, लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, और गाली एक दूसरे को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम तो जा रहे हैं लेकिन फूट डालो का बीज छोड़ करके जा रहे हैं। आप सोच करके हमको इस बात को बताइए कि जो बात 1947 में कही जा रही थी पार्टीशन के वक्त, क्या आज उन्हीं बातों को नहीं दोहराया जा रहा है? और किसके नाम पे दोहराया जा रहा है? धर्म के नाम पे दोहराया जा रहा है। एक बात सोच करके हमको बताइए, जिन्ना साहब कभी मस्जिद नहीं गए थे, अचानक से उनको इस्लाम की याद क्यों आ गई थी? सोचे हैं इस बात पे कभी? और हिंदू महासभा का नेता सावरकर कभी मंदिर नहीं गया था, अचानक से उसको हिंदुओं की कैसे याद आ गई थी? अपने दिल पे हाथ रख करके एक बात हमको बताइए, अगर कोई सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो मंदिर जाता हो या मस्जिद जाता हो, चाहे वो गुरुद्वारा जाता हो या चर्च जाता हो, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी भी इस बात से खुश नहीं हो सकता कि उसके धर्म के नाम पर, उसके भगवान के नाम पर लोगों का खून बहाया जाए। इस बात को आप महसूस करना शुरू कीजिए। धार्मिक होने का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं होता है। यह जो कांवरिये
कांवर लेकर के जल उठा करके जा रहे हैं, ये सांप्रदायिक लोग नहीं हैं, ये धार्मिक लोग हैं। और कई बार धर्म तो हम लोग फैशन में भी करने लगते हैं ना, आनंद में भी करने लगते हैं, देखा देखी में भी करने लगते हैं। बाबूजी अगर 5 वक्त के नमाजी हैं तो बेटा अगर उनको फॉलो करता है तो वह भी 5 वक्त का नमाजी बन जाता है। बाबूजी अगर रिलीजियस हैं, माँ अगर रिलीजियस है तो बच्चा भी धीरे धीरे रिलीजियस बन जाता है। हमारा देश एक रिलीजियस देश है और रिलीजन को अपनाने के लिए किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है। आप परिवार में ही रिलीजन को अपने आप अपना लेते हैं। हमारा जो एक एक त्योहार है, उस त्योहार में हमको हमारा रिलीजन पता चलता है, हमारे नाम से हमारा रिलीजन पता चलता है, हमारे रिचुअल से हमारा रिलीजन हमको पता चलता है। रिलीजियस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिलीजन के नाम पे खून खराबा करने में बुराई है। ये रिलीजन के भी खिलाफ है और ये इंसानियत और मानवता के भी खिलाफ है। इस बात को हमको समझना चाहिए।